गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 6 अगस्त 2021 और 6 अगस्त 2021 के जो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस करें ताकि जो मैं डेली के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में अपने एमएफ निवेश के लिए यूपीआई आधारित जो ऑटो फंक्शन है वो शुरू करने वाला पहला डिजिटल निवेश मंच वह कौन सा बन गया है? तो आंसर दोस्तों इसका फोन पे है। वो भारत में जो अपना म्यूचुअल फंड है एमएफ है, म्यूचुअल फंड का सिप है और सिस्टमेटिक जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसका सिप में और अन्य जो प्रोडक्ट है उनके लिए यूपीआई आधारित ऑटो फंक्शन लॉन्च करने वाला पहला डिजिटल निवेश मंच है वो बन गया है फोन पे। जो यूपीआई ऑटो पे फंक्शन है वो मौजूद इनमें और नए जो निवेशक है उनके लिए फोन पे ऐप पर उपलब्ध होगा और सिप म्यूचुअल फंड के द्वारा ये पेश किया जाने वाला एक निवेश मार्ग है जिसमें सिप में कोई भी व्यक्ति एक नियमित अंतराल पर अपनी इच्छा के अनुसार एक निश्चित राशि को म्यूचुअल फंड में योजना में निवेश कर सकता है। और जो सिप है उसमें एक ओपन एडेड होते हैं जिसमें ग्राहक किसी भी समय में सिप शुरू कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं, फिर से भी शुरू कर सकते हैं और उसको एंड भी कर सकते हैं। अब ये फ़ोन पे है दोस्तों, तो फ़ोन पे की स्थापना कब हुई? तो फ़ोन पे की स्थापना वो हुई थी सन 2015 में, 2015 में हुई थी और इसके बाद 2016 में इसे फ्लिपकार्ट के द्वारा अधिकृत किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है फ़ोन पे का वो है मुंबई में प्रेजेंट टाइम फ़ोन पे का हेडक्वार्टर है। और जो समीर निगम फ़ोन पे हैं वो इसके वर्तमान सीईओ हैं, समीर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नई प्रकाशित पुस्तक नेहरू टाइबेट एंड चाइना के लेखक कौन है? तो आंसर इसको अवतार सिंह बसीन। ये अवतार सिंह बसीन ये नई जो पुस्तक है इसके लेखक हैं अवतार सिंह बसीन। जो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने एक नई पुस्तक है वह नेहरू तिब्बत एंड चाइना प्रकाशित की जिसमें अवतार सिंह बसीन है, इन्होंने ये इस बुक को लिखा है। और ये अवतार सिंह बसीन है वो मूल रूप से जो अभिलेखीय दस्तावेजों के प्रकाशक भी हैं। जो नेहरू एंड तिब्बत एंड चाइना है वो पुस्तक भारत की स्वतंत्रता को लेकर जो 1962 में भारत और चीन के बीच में, भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था उसके जो विभिन्न विवरण है और उसकी घटनाओं के बारे में ये पुस्तक है वो बताती है, जिसमें भारत और चीन के संबंधों के साथ साथ तिब्बत और इसकी सीमा के मुद्दे हैं उनमें चीन के द्वारा तिब्बत पर कब्जा और तिब्बत से भारत में जो 14वें दलाई लामा है उनके प्लान पर भी ये केंद्रित है। जिसमें अवतार सिंह बसीन है ये इन्होंने लगभग 30 वर्षों तक विदेश मंत्रालय में सेवा की और सन 1993 में उन्होंने ऐतिहासिक प्रभाग के डायरेक्टर के रूप में भी ये सेवानिवृत्त हुए थे। और उन्होंने जो भारत का रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय अभिलेखाकार है उसमें भी इन्होंने अवतार सिंह बसीन ने काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसरो उदाना एक खिलाड़ी हैं जो हाल में सेवानिवृत्त हुए हैं, वह किस देश से संबंधित हैं ये? तो इसका आंसर दोस्तों श्रीलंका देश से। तो श्रीलंका के क्रिकेटर हैं ये इसरो उदाना। इन्होंने 33 साल की उम्र में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है उनसे संन्यास लेने की घोषणा की और वह जो घरेलू क्रिकेट खेलना वो जारी रखेंगे और जो फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट है उनके लिए भी ये खेलेंगे। और वह बाएं हाथ के गेंदबाज हैं ये इसरो उदाना। और उन्होंने सन 2009 में आयोजित हुआ था तो T20 उसमें अपने करियर की शुरुआत की और उन्होंने 21 दिवसीय जो 35 मैच हुए थे T20 के उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय महिला वो इन्होंने खेले थे, जो अभी अपने अंतर्राष्ट्रीय खेलों से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रति व्यक्ति टीकाकरण के मामले में जो भारत में कौन सा राज्य है वह पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर है दोस्तों गुजरात राज्य। जो गुजरात राज्य है वो टीकाकरण में कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के लिए गुजरात में जो गांधीनगर उसमें एक कोर कमेटी बैठक की हुई थी, जिसमें इस बैठक में हुई थी
इस बैठक की रिपोर्ट में जो प्रति मिलियन लोगों पर टीकाकरण का मामला है वो गुजरात वो पहले स्थान पर रहा है, जिसमें राज्य में 10 लाख की आबादी के मुकाबले में करीबन 5,17,000 लोगों को टीका लगाया गया है इसमें। और जुलाई माह में समथिंग 75 लाख के समथिंग है वो अधिक से टीकाकरण वो गुजरात राज्य में किया जा चुका है। अब गुजरात है दोस्तों, तो गुजरात के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर वो गुजरात की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है विजय रूपाणी। विजय रूपाणी है वो गुजरात के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के जो प्रेजेंट टाइम राज्यपाल है इनका नाम है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत वो प्रेजेंट टाइम गुजरात के राज्यपाल है। और सबसे बड़ा शहर है गुजरात का वो है अहमदाबाद। गुजरात की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना है। गुजरात में टोटल कितने जिले? तो गुजरात में टोटल 33 जिले हैं, 33। और जो गुजरात है वो भारत के पश्चिम में स्थित है। और इसकी जो उत्तरी पश्चिमी सीमा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य की पुलिस ने जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है उसके तहत अपना पहला स्थान प्राप्त किया है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत। तो इसका आंसर है हरियाणा राज्य ने। जो हरियाणा राज्य है उसने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है जो CCTNS है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, उसके तहत जो हरियाणा पुलिस ने उसने देश का पहला स्थान प्राप्त किया है। और हरियाणा को 100% अंक मिले इसमें। जो गुजरात पुलिस है उसने दूसरा और हिमाचल प्रदेश है इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ये जो CCTNS है इसका मुख्य उद्देश्य ये जो ई-गवर्नेंस के माध्यम से जो प्रभावी पुलिसिंग है उसके लिए व्यापक और एकीकृत प्रणाली प्रदान करना। और जो कैबिनेट है उनके द्वारा 2009 में इसकी मंजूरी के बाद जो CCTNS है उस परियोजना के लिए 2000 करोड़ रुपए हैं उसको जारी किए थे। और इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है NCRB उसके द्वारा लागू किया गया है। और ये परियोजना वो भारत सरकार की जो राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना है उसके तहत ये आती है। अब हरियाणा है दोस्तों, तो हरियाणा के बारे में और पढ़ लेते हैं। हरियाणा की प्रेजेंट टाइम राजधानी क्या है? तो ये है चंडीगढ़। चंडीगढ़ वो हरियाणा की राजधानी। और प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर है ये हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है वो है बंडारू दत्तात्रेय। ये हरियाणा के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा है दोस्तों, तो हरियाणा में टोटल कितने जिले हैं? तो हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं। और हरियाणा की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी। और हरियाणा का जो उत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी इसकी सीमा है वो उत्तर में पंजाब से और हिमाचल प्रदेश और दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में जो निकोल पाशियन है इनको नियुक्त किया गया है। ये आर्मेनिया है, इनके प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं ये निकोल पाशियन हैं। ये अब आर्मेनिया है उनके प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। और उन्हें पहले प्रधानमंत्री 2018 में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। और आर्मेनिया वो एक एशिया का देश है। आर्मेनिया देश है वो एक एशिया का देश है। ये एशिया और यूरोप के बीच सबसे बड़ा पहाड़ी का जो काकेशस क्षेत्र में स्थित है। और आर्मेनिया है दोस्तों, तो आर्मेनिया की राजधानी क्या है? तो आर्मेनिया की राजधानी है येरेवन है वो आर्मेनिया की राजधानी है। और आर्मेनिया ड्रोम इसकी मुद्रा क्या है?
तो इसकी मुद्रा है आर्मेनियम ड्रॉम, ये इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के लिए भारत में जो थिंग सांग की रचना किसने की है? तो इसका आंसर है दोस्तों संजीव सिंह ने। अभी संजीव सिंह कौन है? तो संजीव सिंह है वो एक दिव्यांग क्रिकेटर है। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारत के जो थीम गीत है उनको बनाया और इसे गाया है, और ये थीम सॉन्ग है वो कर दे कमाल तू। कौन सा सॉन्ग है? तो ये सॉन्ग है कर दे कमाल तू है, ये संजीव सिंह के द्वारा गाया गया है कर दे कमाल तू। ये भारत के जो खेल मंत्री हैं अभी प्रेजेंट टाइम में अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। और जो भारतीय पैरालंपिक समिति है PIC, वो पैरालंपिक खेलों और अन्य जो इंटरनेशनल एथलेटिक मीट है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एथलीटों का चयन करने के लिए जिम्मेदारी एक निकाय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों सन 1992 में। और जो राव इंद्रजीत सिंह है वो भारत की पैरालंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ओलंपिक खेलों के लिए फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन बने? तो इसका आंसर है दोस्तों नीरज चोपड़ा। अभी नीरज चोपड़ा को रहता तो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने 4 अगस्त 2021 को जो जेवलिन थ्रो फाइनल है उनके लिए क्वालिफाई किया, और इन्होंने 86.65 मीटर के जो बेहतरीन थ्रो के साथ अपने ग्रुप में एक क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। और जो सूबेदार नीरज चोपड़ा है ये एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट और भारतीय सेना में एक जूनियर कमीशन अधिकारी हैं, और वह अंडर 20 में ट्रैक और फील्ड में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं। और वह पानीपत है वहाँ के रहने वाले। पानीपत कहाँ पे है? तो पानीपत है वो हरियाणा में है, जहाँ के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। नेल्लियोड वासुदेवन जो नंबूदरी है जिनका हाल में निधन हुआ वह किस नृत्य शैली से जुड़े थे? तो इसका आंसर है कथकली नृत्य से। जो कथकली नृत्य है इससे ये जुड़े हुए थे। जो नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदरी है वो एक कथकली कलाकार है और वह केरल के रहने वाले हैं। जो केरल की जो शास्त्रीय कथकली नृत्य नाटक है वह जो दुष्ट चुवन्नाथड़ी भूमिका में जो जीवन चित्रण के लिए जाना जाता है, और वह संस्कृत और हिंदू पुराणों के विद्वान भी थे। और जो केंद्र संगीत नाटक अकादमी है वह केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जो केरल राज्य कथकली पुरस्कार आदि कई पुरस्कारों से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं। और जो कथकली केरल है उनमें मलयालम है वो भाषी, वो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में एक हिंदू प्रदर्शन कला है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कि किस राज्य में उत्तर भारत के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों उत्तराखंड राज्य के द्वारा। ये उत्तराखंड राज्य है वो उत्तर भारत के पहले जो आर्किड संरक्षण केंद्र है उसका उद्घाटन उत्तराखंड में जो चमोली जिला है वहां पे किया गया। और इस संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य यही रखा गया है केंद्र का कि जो प्रजातियों का संरक्षण करना और जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए पर्यटन और आजीविका के लिए एक उद्यम बनाना। और जो आर्किड एक फूल वाला पौधा है जिसमें इसका वैज्ञानिक नाम ऑर्किडेसी है। और ये जो कन्वर्जेशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंजर्ड स्पाइसेस ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है उसके तहत से संरक्षित किया जाता है। तो ये CITES है इसके द्वारा है। और इसकी स्थापना है वो कब की गई? तो इसकी स्थापना और ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1975 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब उत्तराखंड है दोस्तों, तो उत्तराखंड के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून है वह उत्तराखंड की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है पुष्कर सिंह धामी। ये उत्तराखंड के
प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री है। अब उत्तराखंड है तो इसके राज्यपाल कौन है, तो इसके राज्यपाल हैं दोस्तों बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड है तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई, तो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें टोटल कितने जिले उत्तराखंड में, तो वो हैं 13 जिले। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।